हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आपके पास बाइबल है तो उठाइए। हम फिलिपियों की पुस्तक में हैं। मैंने इस पर श्रृंखला बनाई है। हमने प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी इस शानदार पत्री को एक एक करके पढ़ा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित थी। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इसमें परमेश्वर का जीवन है। हमने बस कई सारी कमाल की प्रैक्टिकल चीज़ों की खोज की है। ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए रक्षा पटरी का काम कर सकती है, ऐसी चीज़ें जो हमें प्रेरणा दे सकती है, जो हमारा विश्वास बढ़ाती है, जो हमें सुधारती है, हमें सुकून देती है। आज मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। अध्याय 4 से शुरू करते हैं। चलिए, यदि आपके पास पेन और कागज़ है तो लिखना शुरू करें। यदि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिस पर आप टाइप कर सकते हो, शायद कुछ नोट्स बना लें। यदि कोई ख़ास विचार आपके मन में आए तो उसे लिख लें, ताकि कोई छूट ना जाए। यह हैरान करने वाला है कि कितनी बार कोई ऐसी बात जिसने हमें प्रेरित किया हो या जिसने हमें दिल को छुआ हो, हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद यह इंसानी फितरत है, या जिंदगी के भागदौड़ के कारण इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती है कि हम पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट को भूल जाते हैं। दरअसल मैं सोचता हूँ नोट्स लेने से हमारी धुंधली सोच को साफ करने में मदद मिलती है, और यह कृति को बढ़ावा देने में मदद करता है। और मैं कल रात जब मैं अपने किचन टेबल पर बैठा ये फिलिपियन 3 या 4 पढ़ रहा था और सोच रहा था कि आज मैं आपके साथ क्या साझा करूं। परमेश्वर ने सच में इसके द्वारा मुझसे बात की। कुछ गहरी बातें हैं, तो यह इसलिए शब्द से ऐसे शुरू होता है। जैसा कि किसी ने एक बार समझदारी से कहा था, जब भी बाइबल में आपको कोई इसलिए शब्द मिले तो आपको यह पता लगाना होगा कि इसलिए का अर्थ क्या है और वहाँ किस लिए है, क्योंकि यह मेरी पिछली बात से जुड़ा है। और फिलिपियो 4:1, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हूँ, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हम अध्याय 3 में वापस आ रहे तो पौलुस ने प्रभु के पुनरुत्थित जीवन का पूरा अनुभव करने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। साफ साफ उसने कहा कि वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा और उसकी अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक विकास के लिए और भी जगह है। तो दोस्तों, मैं बता सकता हूं कि यदि प्रेरित पौलुस नहीं आया होता तो आप भी नहीं आए होते। हम में से कोई भी अभी पूरी तरह से समझदार नहीं है। यह हमारी धरती की पूरी दुनिया में चलता रहता, और उसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ने और बीती बातों को भूल जाने की बात की। इसलिए हमें हमें भी वही करना है। जो पीछे छूट गया उसे भूल जाएं। उन जीतों को भी जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनका जश्न मनाते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को पिछली जीत का सहारा नहीं लेना है। और निश्चित रूप से हम किसी पिछली असफलता का सहारा लेना या उससे उसमें उसमें बंधे रहना नहीं चाहते। जो पीछे छूट गया उसे भूलकर जो हमारे सामने है, उसकी ओर हमें बढ़ते रहना है। पौलुस ने उसके बारे में बात की और इस चीज़ के बारे में चेतावनी दी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसमाचार को भ्रष्ट कर दिया। उसने उस खतरे के बारे में बात की जो उन्होंने पैदा की, जबकि यह पौलुस की पीढ़ी में सच था और अब निश्चित रूप में हमारी पीढ़ी में भी सच है। फिर उसने विश्वासियों से शारीरिक पुनरुत्थान के वादे के साथ अध्याय 3 को खत्म किया, और यह मसीह के पुनरागमन पर होता है। जैसे हम अध्याय 4 की ओर आते हैं तो वो कहता है, इसलिए मेरे प्रियो प्रभु में मजबूती में स्थिर खड़े रहो, क्योंकि यीशु जल्द ही आ रहा है। हमें उससे मिलने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए मजबूती से खड़े रहो, अपनी जगह पर डटे रहो, धोखा मत खाओ, देर मत करो, कहीं मत भटको, सदा प्रिय और व्याकुल रहो। पौलुस ने सच में एक पिता की तरह उनकी परवाह की थी। वह उनसे मिलने के लिए तरसता था, उन्हें अपना आनंद कहता था, उन्हें अच्छे काम करते और परमेश्वर में तरक्की करते देखकर वो खुश हुआ था। उसने कहा कि वे उसके मुकुट है, असल में एक जीत का मुकुट है। मान ले कि एक माला जो आप ओलंपिक खेलों में विजेता को पहनाते हैं, कोई ऐसा जिसने अपने रेस पूरी की हो और जीता हो। पौलुस को उनके लिए, उसकी सेवकाई के लिए यीशु जरूर प्रतिफल देगा।
इस पत्र में कई बार ज़रूरी बातों पर ज़ोर दिया है और ये दिलचस्प है। हम अध्याय 4 में सीधे इस पर आते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार हैं। मेरे लिए यहाँ कुछ गहरे विचार हैं। इस पूरी पत्री में कई बार पौलुस ने उन्हें एकता में चलने और झगड़े दूर करने की सलाह दी, लेकिन उसने हमेशा सामान्य बातें ही कही है। अब उसने उस बात को बार-बार कहा और यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि झगड़ा और क कड़वाहट या दुश्मनी तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो ये तुम्हारे विश्वास को ख़त्म कर देंगे, रिश्तों को बर्बाद कर देंगे। ये परमेश्वर के साथ तुम्हारे रिश्ते में रुकावट डालेंगे। ये तुम्हारी आगे की तरक्की में रुकावट डालेंगे। घर के सामने के दरवाजे पर शैतान तेरा स्वागत है का चिन्ह लटका देंगे। याकूब की पुस्तक यही कहती है कि जहाँ ढा और झगड़ा होता है, वहाँ हर तरह के बुरे काम भी होते हैं। यह बस बुराई और बुरी चीज़ों के द्वार खोलता है जो हम नहीं चाहते कि हो। तो हमें जहरीले सांप की तरह लड़ाई से लड़ना है, उसे अपने घरों में नहीं आने देना है, अपनी कलीसिया में नहीं आने देना है, निश्चित रूप से उसे अपने दिलों में तो नहीं आने देना है। लेकिन फिर से पौलुस ने इस खास पत्री में कई बार इसका जिक्र किया है, लेकिन हमेशा उसने आम तौर पर बात की है। पौलुस ने फिलिपियों 1:15 में कहा, कुछ लोग ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली मनसा से। फिर फिलिपियों 1:27 में उसने कहा, एक ही आत्मा में और एक चित होकर स्थिर रहो, जो पूरी कलीसिया के लिए लिखा गया था। फिर फिलिपियों 2:3 में कहा कि एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे ख्याल से किंग जेम्स अनुवाद में ऐसा कहा गया। फिर से ये पूरी कलीसिया के लिए बहुत आम तौर पर लिखा गया था। फिलिपियों 2:14 में इसने कहा, सब कुछ बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद से किया करो। फिर से पूरी कलीसिया के लिए लिखा गया है। सोचिए, ये पत्री पूरी कलीसिया में पढ़ी जा रही है, हर कोई सुन रहा है, लोग कह रहे हैं हाँ ज़रूर हमें सच में इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, ये पूरी बात लागू होती है। बिल्कुल, ये 7 साल पढ़ रहे हैं, फिर अचानक वह आम बातों से हटकर कुछ ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जो स्वार्थी मनसा में चल रहे हैं, और पौलुस यही करता है, यही करता है वो पौलुस। हम यहाँ पर अगले ही वचन फिलिपियों 4:2 पर आते हैं। कहता है, मैं यहूदिया से और संतुखे से भी विनती करता हूँ कि वे प्रभु में एक ही मन रखे। और आगे वो वचन 3 में कहता है, और मैं तुमसे भी आग्रह करता हूँ हे सच्चे सहकर्मी। मुझे ओल्ड किंग जेम्स अनुवाद पसंद है, उसमें लिखा है एक सच्चा सहकर्मी, और मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं यहूदियों से और संतुके से विनती करता हूँ कि वे प्रभु में एक ही मन रखे। कलीसिया में इन दो स्त्रियों की आपस में नहीं बन रहे थे, एक जैसी नहीं सोच रहे थे, एकता से नहीं जुड़ी थी। फिर उसने कहा, मेरे हे सच्चे सहकर्मी। बेशक पौलुस यह वहां की कलीसिया के पादरी को लिख रहा था। अब शब्द सहकर्मी, जो कि ग्रीक भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है, वह जो दोहरे जुए में अच्छी तरह खींचता है। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास दो बैलों की गर्दन पर यह जुआ रखा है, और एक सहकर्मी वह है जो दोहरे जुए में अच्छी तरह खींचता है। वह चिढ़ता नहीं है और हमेशा दूसरे बैल से अलग दिशा में जाना ही चाहता है, दूसरे दिशा में। यह कोई इंसान है जो एकता में चलना और अच्छे नतीजे लाना जानता है, जैसा बैल करते हैं। वे एक साथ जुटे हुए हैं, वे खेत जोत रहे हैं, लेकिन यदि आपके साथ कोई जानवर जुड़ा हुआ है और वह अच्छा साथी या सहकर्मी नहीं है, हमेशा चिढ़ता रहता है, उस दिशा के खिलाफ खींचता है जिस दिशा में दूसरा जाना चाहता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यह कलीसिया पर भी लागू होता है। जब आपके बीच झगड़ा होता है तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, पर दोस्तों, जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो मिलकर काम करते, तो हल जमीन में अच्छे से चलेगा, सुसमाचार के बीज बोए जा सकेंगे और हम अच्छी फसल काटेंगे। अब योदिया और संतु के एक साथ ठीक से काम नहीं कर रही थी, वे अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। उनकी मदद कौन कर सकता था? उससे बेहतर जो एकता में चलना जानता हो। इसलिए उसने कहा कि सच्चे सहकर्मी।
और मेरे ख्याल से शायद पौलुस कलीसिया के पादरी से बात कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि उन स्त्रियों की सहायता कर। दरअसल यह ग्रीक में एक सम्मिश्र शब्द है। शब्द के पहले हिस्से का मतलब है किसी चीज को पूरा करना या एक करना। दूसरे हिस्से का मतलब है पकड़ लेना, गिरफ्तार करना या शिकंजे में लेना। इसलिए पौलुस कह रहा है उन्हें पकड़ो, उन्हें आपस में लड़ने में रोको और उन्हें फिर से एक साथ लाओ। अब इसके बावजूद पौलुस को उनसे एक अच्छी उम्मीद है। उसने जिक्र किया कि उन्होंने क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। दूसरे विश्वासी, तो जाहिर है कलीसिया में इन दो औरतों का पद कुछ बदनाम हुआ था। वे कलीसिया में जानी मानी स्त्रियां थी, इतनी कि उनके काम प्रेरित पौलुस के कानों तक पहुंच गए थे। इतना कि कलीसिया के लोग उन्हें पहचानते थे, जानते थे कि उन्होंने प्रभु के लिए मेहनत की है। तो वे कलीसिया में किसी तरह के अगुओं की भूमिका में हैं। पौलुस कहता है उन्होंने मेरे साथ परिश्रम किया है। तो पौलुस उसी समय उन्हें उन्हें सुधार रहा है, प्रशंसा कर रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि वे पहले कहाँ थी। और मुझे ये बहुत ही पसंद है, उसने न सिर्फ उन स्त्रियों की आलोचना की बल्कि उनकी प्रशंसा भी की। मैं यीशु के बारे में सोचता हूँ जब वो मरे हुए में से जी उठा था और पतरस और उनके दूसरे चेले निराश हुए थे, तो पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो ग्रीक भाषा में उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ और मैं ये काम जारी रखूंगा। यह एक चालू वर्तमान क्रिया है। दरअसल वह सेवकाई छोड़कर वापस मछली पकड़ने जा रहा है। तो दूसरे चेले कहते हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। पतरस ने असल में सेवकाई छोड़ दी थी। ये बिल्कुल यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ। और जरूर चेले वहां हैं, वे पूरी रात मछली पकड़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता और यीशु किनारे पर आकर उनसे कहता है बेटो क्या तुमने कुछ पकड़ा? नहीं। वो कहता है जाल को नाव के इस तरफ रखो। चले ठीक ऐसा करते उन्होंने 153 मछलियां मिलती है। उनमें से एक ने पतरस से कहा ये प्रभु ही है। फिर देखो जल्दबाज पतरस पानी में कूदता है और तैर कर किनारे तक पहुंच जाता है। यीशु पहले से ही आग जला रहा है। वे 153 मछलियों वाला जाल किनारे तक खींचते हैं। यीशु ने उन्हें बैठाया और उन्हें खाने की रोटी और मछली परोसी। यह अपने आप में एक अद्भुत किस्सा है। मतलब अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। मैं वही बात कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का पुनर्जीवित पुत्र आया है। उसने मृत्यु, नरक और कब्र पर जीत हासिल कर ली और वह चेलों की सेवा कर रहा है। आग किसने बनाए? यीशु ने। कोयले में फूंक किसने मारी और उन्हें शुरू किया? यह दुनिया का फिर से जी उठा हुआ राजा है जो अपने हाथों और घुटनों के बल पर आग के कोयले में फूंक मार है, मछली पका रहा है, चेलों की सेवा कर रहा है। और फिर पतरस से कहता है हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु कहता है मेरी भेड़ों को चरा। यीशु फिर से पूछता है हे पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आप आगे कहानी जानते हैं क्योंकि पतरस यहाँ कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, थक गया हूँ, निराश हूँ, मैंने प्रभु को नहीं देखा। पतरस और चेलों को यीशु का संदेश मिलता हूँ, उन्हें यह कि कह कि वे गलील वापस जाए, मैं उनके आगे जा रहा हूँ। तो प्रभु पहले ही वहां उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने खुद को उनके सामने प्रकट नहीं किया क्योंकि वे वहां पहुंचे और वहां यीशु नहीं थे। तो निराश होकर पतरस ने बस हार मान ली। तो आगे यीशु पतरस के सिर पर मुक्का मारने वाला, वह उसे सीधा करेगा और इससे पतरस को बहुत छोटा महसूस होगा, लेकिन उसे इसकी जरूरत है। और यीशु ऐसा करने से पहले चेलों को एहसास होता है कि वे भीगे हुए हैं, उन्हें ठंड लग रही है, भूख लगी और वे निराश भी है। तो यीशु उनके लिए आग जलाता है, खाने के लिए कुछ देता है, गर्म सुविधा देता है, उन्हें सुधारता है। दोस्तों यदि आप किसी को सुधारना चाहते हो तो ऐसा करने की जरूरत है। तो पहले उनके लिए अच्छा सा सैंडविच बनाओ, उनके लिए एक अच्छे कप चाय बनाओ और सिर पर मुक्का मारो। प्रेरित पौलुस इन महिलाओं को सुधार रहा और इस पत्री को पूरी कलीसिया के सामने पढ़ा जा रहा है। ये दोनों औरतें एक जैसी सोच नहीं है, वे एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जा रहे। उन्होंने झगड़े को अपने अंदर आने दिया। तो पौलुस उन्हें सही करने वाला, लेकिन कहता है उन्होंने इन दूसरे लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया है। तो एक ही समय वो उनमें सुधारना और उनके पिछले कामों के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा है। दोस्तों इसमें कुछ तो खास बात है। माता पिताओं मेरी बात सुने, कभी कभी आप अपने बच्चों को सुधारते हैं या बस उन पर हावी होते हैं, आपको उन्हें उनके अच्छे बातों भी याद दिलानी होगी।
यदि आप बॉस या मैनेजर है तो आपको भी ये सिद्धांत याद रखना होगा। यदि कोई अच्छी बात है जिनका ज़िक्र किया जाता है, तो आपको उन्हें सुधार के साथ लाना होगा। तो ख़ैर पौलुस पूरी कलीसिया के सामने अ, उन्हें सही करता है और ये सच में एक गंभीर मामला है। यूओदिया और संतुके के बारे में हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपस में झगड़ती थी। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी का विवरण एक लाइन में बताया जाए, तो वो क्या होगा? यदि इतिहास में आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाए, जो लोग आपके बारे में जानते हैं कि कलीसिया में आपकी एक खास बात है, तो वो क्या होगी? कि आप उपदेशों के बारे में शिकायत करते हैं, कि पादरी हमेशा बहुत लंबा उपदेश देते हैं, कि आप बच्चों की कलीसिया में यहाँ जहाँ सेवा करते हैं, वहाँ झगड़ा करते हैं, कि आप हमेशा कलीसिया देर से आते हैं। वह एक चीज़ वह एक चीज़ क्या है? यदि इतिहास में आपको याद रखा जाए और लोग आपके बारे में परमेश्वर के घर के संबंध में सिर्फ एक चीज के लिए लिखें जो वे जानते हैं, तो वो क्या होगी? उम्मीद है ये अच्छी बात ही होगी कि आप इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि आपका स्वभाव उदार था, या आप परमेश्वर के घर में अपने साथ एकता की यह भावना लाए थे, या आप दयालु थे, या आप हमेशा लोगों की मदद करते थे, प्रार्थना करने में, परमेश्वर पर भरोसा करने में तेज थे, या शायद यदि आपने कुछ गलत किया हो तो आपको जल्दी पछतावा होता था, या यदि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो आप उसे जल्दी माफ कर देते थे। आप किस लिए जाने चाहेंगे? हम वचन 4-5 में आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पौलुस ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है हर समय। प्रभु में आनंदित रहो, सदा खुश रहो। जो लोग आनंदित रहते हैं, उनके पास झगड़े के लिए समय नहीं होता। यदि हम यीशु के साथ लगातार सहभागिता बनाए रखेंगे, तो हमें कलीसिया के किसी सदस्य से लड़ने या अपनी पत्नी या पति से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पौलुस ने वचन 5 में फिर कहा कि अपनी कोमलता प्रकट करो। दूसरे अनुवाद कहता है, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा सब्र सब लोगों को पता चले। एक अनुवाद इसे इस तरह कहता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम बीच रास्ते में एक जरूरतमंद से मिलोगे। अब दरअसल यह उस झगड़े और फूट का जिक्र है जिसके बारे में पौलुस ने ऊपर बात की थी। पूरी दुनिया को बता दो कि तुम्हें बीच रास्ते में कोई जरूरतमंद इंसान मिलेगा। कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं कि वे अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। वे अटलता दिखाते हैं, और क्योंकि वे झुकते नहीं हैं, इसलिए वे झगड़ा पैदा करते हैं। मुझे एहसास है कि यदि यह कोई बड़ी बात है और यह एक ऐसा सच है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जब बात सच की आती है तो हमें सख्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें प्यार से सच बोलना चाहिए। इस पर प्रेम का आवरण डालना होगा। लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी होती है जो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग छोटी मोटी बातों पर इतने अड़ जाते हैं कि अलग अलग राय रखने की गुंजाइश होती है, लेकिन वे अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके आसपास पूरा घर जमा करते हैं। वे बहुत ही अडिग रहते हैं और जहां भी जाएंगे वहां झगड़ा पैदा कर देते हैं। कुछ लोगों को सीखने की जरूरत होती है कि छोटी छोटी बातों में थोड़ी ढील कैसे दें और लोगों के साथ आगे कैसे बढ़े। दरअसल आप में से कुछ लोगों को पता चलेगा कि आगे चलकर आपका पद सबसे अच्छा पद नहीं था, या असल में किसी चीज को कुछ अलग नजरिए से देखा जा सकता है। बस यही बता रहा हूं कि कलीसिया में एकता होना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है, प्रभु का आना निकट है। हमारे पास बेवकूफी और छोटी मोटी बहस में पड़ने का समय नहीं है, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। मतलब वे जल्द ही आ रहे हैं। और दोस्तों, जब यीशु आएगा तो वे एक न्यायाधीश बनकर आएगा। और यदि हमने दूसरों पर कोई दया नहीं दिखाई, यदि हम उनके बारे में समझदार नहीं रहे, तो हमारा न्याय ठीक उसी तरह से किया जाएगा जैसा पवित्र शास्त्र हमें बताता है। तो यहाँ पर याकूब 5:9 में लिखा है, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, वह 2000 साल से वापस नहीं आया और मुझे उसके वापस आने की ज्यादा परवाह नहीं है। नहीं, वह रात में चोर की तरह वापस आएगा। मतलब जब आपने कभी इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी पत्नी और मेरी शादी
44 साल हो गए जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जैनेट और मैं हम अक्सर बहस नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन हम दोनों को बहुत जल्दी पछतावा होता है और हम प्रेम से चलने का महत्व जानते हैं। लेकिन मेरी शादी एक बहुत ही अलग राय रखने वाली स्त्री से हुई है और मेरी भी राय उससे बहुत ही अलग है। हमने चीज़ों पर बात करना सीखा है, हमने एकता में चलना सीखा है और हमने इसमें बेहतर से बेहतर तरक्की की है। सच तो ये है कि मैं परमेश्वर की ऐसी अद्भुत स्त्री से शादी करके बड़ा धन्य हुआ हूँ। लेकिन मुझे याद है, शायद 38 साल पहले की बात है, कुछ ऐसा ही, जब हम एक एक मॉल में थे। सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन हमारी किसी बात पर बहस हो गई। तो ये कोई बड़ी बहस नहीं थी, लेकिन हम दोनों बहुत ज़िद्दी हो रहे थे और मॉल में एक दूसरे को बस लताड़ लगा रहे थे। वहाँ आस-पास लोग घूम रहे थे और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि बहस किस बारे में थी। तो जब बीच मॉल में जेनेट और मैं बहस कर रहे थे, कुछ किशोर युवा हमारे पास आकर बोले कि नमस्ते पादरी बेलस और पादरी जेनेट। वे किस वे कलीसिया के कुछ युवा बच्चे थे और वे जेनेट और मेरे पास हमारी बहस के बीच में ही आ गए। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। तो हम बहुत जल्दी बहस से बाहर निकल गए। हमने उनसे बात की, वे अपने रास्ते चले गए। फिर हमने एक दूसरे को देखते हुए कहा कि ओ यार, बहुत बुरा हुआ। क्या ये आखिरी है तरीका जिससे आप चाहते हैं कि कलीसिया में कुछ जवान लोग आपको अपने जिद्दी स्वभाव में या पत्नी में से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करते हुए पकड़ ले? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यीशु के वापस आने पर वह मेरे दिल में कड़वाहट पाए। मुझे पता है कि मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, ज़रूर आपके साथ गलत हुआ है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी स्थिति गलत थी, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में कड़वाहट और दुःख को आने दिया है और आपने माफ़ नहीं किया है। दोस्तों, तुम नहीं चाहोगे कि जब यीशु वापस आए, तो वह तुम्हें ऐसी अवस्था में पाए। प्रभु का आना बहुत ही निकट है। जल्दी से पश्चाताप करो, क्षमा करने में जल्दी करो, दिल में नरमी रखो। कभी-कभी हम सोचते हैं कि यदि मैं उस इंसान को माफ़ कर देता हूँ तो मैं उसे मुक्त कर रहा हूँ। जब आप माफ़ करते हैं तो आप एक कैदी को आज़ाद करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि जब आप माफ़ करते हैं तो आप जिस कैदी को आज़ाद करते हैं वह आप ही होते हैं। सिर्फ़ आप ही कैदी होते हैं, आप उन्हें माफ़ ना करके उन्हें दुःख नहीं पहुँचा रहे। बस इसमें कोई लाभ नहीं है, वह इससे कोई कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर पौलुस फिलिप्पी की अ, कलीसिया को लिखते हुए उनसे न झगड़ने और एकता में चलने के महत्व के बारे में बात कर रहा है। वह पादरी को इन स्त्रियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। पादरी जानते हैं कि एकता में कैसे चलना है, इसलिए कृपया उनकी मदद करें। प्रभु निकट है और पूरी कलीसिया को लिखते हुए पूरी दुनिया को बता दे कि तुम किसी से बीच रास्ते में मिलोगे। और ये इसको स्पेनिश भाषा में हम आम तौर पर कहते हैं कि मुई सिंपैथिको, जिनके साथ आगे बढ़ना आसान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते सिंपैथिको नहीं, वो एंटीपैथिको, मतलब उनके साथ घुलना-मिलना, आगे बढ़ना मुश्किल है। पर मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे इंसान नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना किसी को आसान होगा, क्योंकि लोगों को आप में एक अच्छाई का भरोसा होगा कि वे आपके आस-पास रहना चाहेंगे। आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ भी वही अच्छी भावनाएँ लाएँगे। हम इनमें से कुछ और वचनों पर बात करेंगे। ये बहुत ही समृद्ध है और वचन 6 में आगे पौलुस कहता है, किसी बात की चिंता मत करो। मतलब कि किसी भी चीज़ की परवाह मत करो। भविष्य के बारे में नहीं, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं, अपनी कार के भुगतान के बारे में नहीं, बच्चों के बारे में नहीं, काम पर क्या हो रहा है, अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में नहीं, अभी के यूएस राष्ट्रपति के बारे में नहीं, नेटो के साथ क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, आपके पड़ोसी ने आपसे क्या कहा और आपके रिटायरमेंट के साथ क्या होने वाला है। बस किसी के बारे में मत सोचो, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात की परवाह मत करो, परंतु हर एक बात में, इसका मतलब हर हालत में, हर स्थिति में, हर मौसम में, हर चीज में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए परेशान मत रहे, चिंतित मत रहे, इसके बारे में परमेश्वर से बात करें। और फिर वह इसके साथ एक वचन जरूर देता है, फिलिपियों 4:7 में, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को बस यीशु में
सुरक्षित रखेगी। मैं बाकी समय इन वचनों के बारे में बात करने में बिताऊंगा। यहाँ पर जो भी लिखा है मैं उसकी ऊपरी सतह पर भी नहीं जाऊंगा। ये बहुत ही समृद्ध और बहुत मुख्य है। जब पौलुस ने बताया किसी भी बात की चिंता मत करो, ग्रीक भाषा में इसका मतलब है कि उनकी आदत बस चिंता करने की थी, या चिंता करना उनके जीने का एक तरीका था। पौलुस उन्हें लिखते हुए बता रहा है कि चिंता करने की आदत छोड़ दो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है। हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो ठीक नहीं है, या इसके बारे में हम पक्का नहीं जानते हैं, हमारा स्वभाव बस चिंता और बेचैनी वाला मोड़ में चले जाता है। मैं बता सकता हूँ कि यह आपका हर समय लूट लेगा। चिंता आपको उस जीवन की गुणवत्ता से वंचित कर देगी जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना की है। यह बीमारी और रोग का द्वार खोल सकती है, निराशा का द्वार खोल सकती है। तो चिंता अच्छी चीज नहीं है। और सुनिए ध्यान से कि यहाँ पर मरकुस 4 में यीशु ने यह कहा है कि जब जब वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत आकर उस वचन को इंसान के दिल से निकाल देता है। फिर वह अलग अलग तरीकों का जिक्र करता है जिनका इस्तेमाल शैतान लोगों के दिलों से परमेश्वर के वचन को हटाने के लिए करता है। यीशु ने जिन पहले तरीकों के बारे में जिक्र किया उनमें से एक है कि चिंता और बेचैनी, जिसका इस्तेमाल शैतान मनुष्य के दिल से वचन को निकालने के लिए करता है ताकि वे फलदायी न हो सके, ताकि वे उन चीजों का अनुभव न कर सके जिनका परमेश्वर ने वादा किया है। दोस्तों, चिंता शैतान की ओर से है। अब मैं परमेश्वर जैसी परवाह कर सकता हूँ, किसी के बारे में परवाह कर सकता हूँ, लेकिन उसकी चिंता नहीं कर सकता हूँ। मैं शायद इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि किसी ने क्या रवैया अपनाया या किसी खास स्थिति में उसने क्या रास्ता चुना है। मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उनकी परवाह है, लेकिन मैं इसके ऊपर चिंता और निराश का बोझ नहीं उठाऊंगा। मेरी जिंदगी में इसकी इजाजत नहीं है और आपकी जिंदगी में भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब पौलुस ने ये कहा कि किसी बात की चिंता मत करो या बेचैन मत रहो, लेकिन यह दिलचस्प है, कुछ मसीही लोग इस बारे में बहुत ज्यादा कानूनी होते हैं। वे किसी दूसरे मसीही को शायद सिगरेट जलाते हुए देखकर कहते हैं कि ओ ये बहुत बुरा है कि वे सिगरेट पीते हैं और स्मोकिंग की आदत अच्छी नहीं है। आपका आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपको इसे जहर नहीं देना चाहिए, लेकिन चिंता करने की आदत और भी बुरी है। और जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंक करने वाले या कुछ और शौक करने वाले इंसान से चिढ़ते हैं, उनमें से कुछ को चिंता करने की आदत होती है और यह भी बुरी चीजों के लिए दरवाजा जरूर खोलेगा। तो काश मेरे पास अभी इस विचार में बात करने के लिए और समय होता, लेकिन नहीं है। चिंता से मुक्त होने का एक तरीका है, इसलिए मैं आपको सुधारने के लिए हिम्मत देना चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, आपकी समझ की आंखें उजागर हो जाएं, आप उसकी बुलाहट की आशा, उसकी महिमा का धन, पवित्र संतों में उसकी विरासत को जाने और एक विश्वासी होने के नाते आप पर उसकी बहुत महान सामर्थ्य को आप जाने। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। हम फिर मिलेंगे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।